नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडु। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। उसी से संबंधित ये वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ट्रांसफर के बाद योगदान कैसे करें? वो कौन-कौन सी प्रक्रिया है जिसे आपको अपनानी है? उसके साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो व्यक्ति अपने ट्रांसफर से असंतुष्ट है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी देख रहे होंगे कि मेरा 7 किलोमीटर था तो मुझे 35 किलोमीटर दे दिया, मेरा 25 किलोमीटर था तो मेरा 85 किलोमीटर कर दिया। यानी यदि आप अपने ट्रांसफर से असंतुष्ट हैं और योगदान के लिए इच्छुक नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको कौन से कंडीशन मानने होंगे? वो क्या है सर? उसे भी जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि जो व्यक्ति अवकाश में है, यानी जो शिक्षक अवकाश में है, वो अपना योगदान कैसे करेंगे? योगदान करेंगे नए विद्यालय में, तो आपका विरमन कैसे हो पुराने विद्यालय से? क्या आपको पुराने विद्यालय में जाना ज़रूरी है? उसको भी जानेंगे। उसके अलावा कब तक योगदान करना है? और सबसे बड़ी बात, यदि योगदान नहीं किया, तो क्या होगा? तो चलिए इन सारी बातों का एक-एक करके जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचाते हैं और जानते हैं कि क्या और कैसे ये सारी की सारी प्रक्रिया आपको काम करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आप अपने साथ जोड़िए ताकि आप तक इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आता रहूँ। सबसे पहला जो इस आदेश के अगर पहला पैरा को देखा जाए, तो पहले पैराग्राफ में कुछ लिखा हुआ है कि शिक्षकों का स्थानांतरण ई शिक्षा कोष के माध्यम से हुआ है। उनके अभ्यावेदन के आधार पर उन्होंने अपने शपथ पत्र भी जारी किए हैं और उसी के आलोक में यह स्थानांतरण शिक्षकों का हुआ है। यहाँ शपथ पत्र की बात की गई है। अब स्थानांतरण आदेश के आलोक में शिक्षकों द्वारा स्थानांतरित विद्यालय में योगदान की परिवहन जो प्रक्रिया है वो आपको निम्नवत होगी। तो कौन से निम्नवत होगी? जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं वीडियो को आपको शुरुआत में इंट्रो में, उस सब के जवाब हम एक-एक करके यहां से ढूंढते हैं। पहला जो आपको सवाल है आपका कि योगदान कैसे करेंगे? तो चलिए इसको ढूंढते हैं और जानते हैं कि योगदान कैसे करेंगे। पहले में ही लिखा हुआ है कि संबंधित शिक्षक ई शिक्षा कोष पर लॉगिन करके, ध्यान रखिएगा आपको ई शिक्षा कोष पर लॉगिन करना है, ऐप पे लॉगिन नहीं करना है जिससे आप अटेंडेंस बनाते हैं, उससे नहीं करना है। आपको कहां से करना है? गूगल क्रोम से करना है, यानी उस पर लॉगिन करेंगे और अपना स्थानांतरण आदेश क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। अभी मैं उसका लाइव डेमो भी दे देता, लेकिन अभी जो वेबसाइट है वो डाउन चल रही है, उसमें कुछ इशू है। वे ई शिक्षा कोष पोर्टल से ही योगदान प्रतिवेदन का प्रपत्र भी डाउनलोड करेंगे। ध्यान दीजिए, दो चीज डाउनलोड आपको करने हैं। एक आपका स्थानांतरण आदेश डाउनलोड करेंगे, उसके अलावा ई शिक्षा कोष पोर्टल से योगदान प्रतिवेदन भी वो डाउनलोड करेंगे और एवं उस पर हस्ताक्षर कर, यानी आप उस पर हस्ताक्षर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, दो चीजें डाउनलोड हो रही हैं। उस पर आप हस्ताक्षर कीजिएगा और नव पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रति हस्ताक्षर कराएंगे, यानी उसको निकालेंगे, ये आपको डाउनलोड करेंगे, आप उस पर हस्ताक्षर करेंगे और जहां जो नया विद्यालय आपको अलॉट हुआ है उसके एचएम से उस पर आप सिग्नेचर कराएंगे, उनके आपको काउंटर सिग्नेचर उस पर होंगे। दूसरे में क्या होगा? अब संबंधित शिक्षक क्या करेंगे? स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एवं नव पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन, ध्यान दीजिएगा, इन दो तो डाउनलोड आप कीजिएगा जिसमें योगदान प्रतिवेदन को ही आप पे जो प्रति हस्ताक्षरित और आपके द्वारा हस्ताक्षरित होगी, ध्यान रखिएगा, उसी को आगे बढ़ाना है। तो यहां बात कही जा रही है योगदान प्रतिवेदन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। दोनों अपलोड नहीं करना है, स्थानांतरण आदेश नहीं करना है। तो योगदान प्रतिवेदन जो है इसी पे आपको अपना हस्ताक्षर करना है। स्थानांतरण आदेश पर भी आपका हस्ताक्षर होगा तो उसे रख लेंगे, लेकिन योगदान प्रतिवेदन पे आपका और हेडमास्टर का दोनों का होगा। और योगदान प्रतिवेदन को आपको ई शिक्षा कोष पर आपके लॉगिन पे एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा अपलोड करने के लिए। योगदान प्रतिवेदन का बहुत आसान होगा, उसे मैं आप तक जरूर पहुंचा दूंगा आगे आने वाले दिनों में। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उसको अपलोड कर देना। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, एक हमने जान लिया कि कैसे योगदान करेंगे, ये योगदान की आपकी प्रक्रिया होगी। अब दूसरी बात, जो व्यक्ति चाहते हैं कि हम योगदान नहीं करें, यानी उनका जो ट्रांसफर हुआ है उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो उसका जवाब क्या है? वैसे शिक्षक जो स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के लिए इच्छुक नहीं है या नहीं हो, वे ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध घोषणा पत्र की प्रति डाउनलोड कर हस्ताक्षर करेंगे। अब देखिए, वहां दो चीज अभी ऊपर हम लोगों ने जाना कि स्थानांतरण आदेश होगा, योगदान प्रतिवेदन होगा, उसके अलावा आपको एक घोषणा पत्र भी वहां आपको एक मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि हम नहीं ज्वाइन करें, तो उस घोषणा पत्र को आपको डाउनलोड करना है, हस्ताक्षर करेंगे एवं हस्ताक्षरित प्रति ई शिक्षा कोष पोर्टल पर
अपलोड करेंगे। अब यहाँ नहीं योगदान करने से संबंध में ये दो जो आप डाउनलोड किए हुए हैं उसमें से जो दूसरा आप कोई योगदान प्रतिवेदन अपलोड करना था, तो योगदान प्रतिवेदन आपको कब अपलोड करना था? जब आपको योगदान करना था। अगर आप कोई योगदान नहीं करना है तो आपको जो तीसरा डाउनलोड आप किए रहिएगा घोषणा पत्र, इस पे साइन करके आपको अपलोड कर देना है। अगर आपको नहीं जाना है तो तब तीसरा डाउनलोड कीजिए, अगर जाना ही है तो तीसरे की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आगे क्या करना है, यानी डिक्लेरेशन को हमको अपलोड कर देना है, वहां सारी की सारी व्यवस्था दी गई रहेगी। ऐसे शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में अगले आदेश तक यथावत बने रहेंगे, यानी जहां पुराने स्कूल में है वहां वो रहेंगे, उनको अपना घोषणा पत्र जो है अपलोड करना हो। यहाँ यह क्लियर किया जाता है, यानी स्पष्ट किया जाता है कि स्थानांतरित विद्यालय में योगदान नहीं करने वाले ऐसे शिक्षक अगले 1 वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे। यानी आपने अभी अगर ट्रांसफर नहीं लिया और घोषणा पत्र आपने वहां दे दिया, अपलोड कर दिया, तो क्या होगा, आप अगले आदेश तक और उसके अलावा 1 साल तक आप ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। अब चलते हैं आगे, जो लोग लीव पे हैं वो कैसे योगदान करेंगे, चौथा पॉइंट में हम देखेंगे। वैसे शिक्षक जो संप्रति अवकाश में है, जैसे अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश आदि, वे स्थानांतरित विद्यालय में योगदान हेतु ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध योगदान प्रतिवेदन हस्ताक्षर कर नव पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ईमेल या अन्य माध्यम से भेजेंगे। पहले यहां समझ लीजिए, यहां अध्ययन लंबी अवकाश की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि आप सीएल में चाहे एसएल में है तो आप एसएल से बिता के तब आगे आप योगदान कर सकते हैं। लंबी अवकाश में अगर यदि आप हैं उसके लिए बात है कि क्योंकि ये ध्यान दीजिए कि 30/6 तक आपको योगदान कर लेना है, 23 से 30/6 तक। तो आप सीएल भी लीजिएगा तो बहुत ज्यादा लिए नहीं रहिएगा, 2-3 लेते हैं, 4 लेते हैं। अगर उसके अलावा अगर वो लंबी अवकाश अगर खींच जाती है उसके लिए ये बात है, एसएल भी होगा तो 2 दिन में आप का हो ही जाएगा। खैर, ये अब मान लीजिए कि लंबी अवकाश में तो है, तो आपको क्या करना था, जो योगदान प्रतिवेदन आपको जो डाउनलोड आपने किया होगा उसको हस्ताक्षर कर लेना है और उसको क्या करना है, ईमेल के माध्यम से या अन्य किसी के माध्यम से, अन्य में कुछ भी हो सकता है, किसी आप जानकार के माध्यम से भेज सकते हैं या किसी डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, जो भी माध्यम आपके पास उपलब्ध है आप उसके माध्यम से उसे भेज सकते हैं, अन्य में कोई डिफाइन नहीं किया गया है। अब आगे क्या होगा, ऐसे शिक्षकों को योगदान हेतु भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि आप लिप पे हैं तो क्लियर है कि आपको वहां फिजिकल रूप से अवेलेबल नहीं है। अब आगे कैसे काम करेगा, संबंधित प्रधानाध्यापक ईमेल या अन्य माध्यम से प्राप्त योगदान प्रतिवेदन पर ऑन लीव अंकित करते हुए प्रति हस्ताक्षरित करेंगे। यानी आप लीव पे हैं तो हेडमास्टर तक आपने जो चिट्ठी पहुंचाई है तो उस पत्र को लेंगे, उस पर ऑन लीव लिखेंगे और वो अपना वो प्रति हस्ताक्षरित करेंगे और पुनः संबंधित शिक्षक को उसी माध्यम से वापस करेंगे जिस माध्यम से योगदान प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। जिस माध्यम से आप हेडमास्टर को भेजे होंगे उसी माध्यम से हेडमास्टर आपके पास भेज देंगे। व्यक्ति के माध्यम से भेजे हैं तो व्यक्ति के माध्यम से भेज देंगे, ईमेल के माध्यम से हो तो ईमेल पे आपको वो फिर से रिवर्ट कर देंगे, अगर आप डाक के माध्यम से हैं तो डाक के माध्यम से आप तक को पहुंचा देंगे। उनका काम है। संबंधित शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन जब प्राप्त हो जाएगा हेडमास्टर के माध्यम से तो उसे ई शिक्षा पोर्टल पर क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड करना ही करना है, क्यों करना है उसको हम आगे जानेंगे। ये हमने जान लिया कि आपको कैसे जो छुट्टी में है उसको कैसे करना है। अब आगे देखते हैं कि अब विरमण वाला मामला है और कैसे होगा काम। देखिए विरमण में क्या स्थिति, संबंधित शिक्षक अपने योगदान की तिथि की प्रविष्टि अपने लॉगिन से अपने योगदान की तिथि की प्रविष्टि अपने लॉगिन से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर करते हुए योगदान प्रतिवेदन अपलोड करेंगे, जैसे ऊपर बताया गया। अब योगदान की तिथि की प्रविष्टि के साथ ही जैसे आपने अपलोड कर दिया वहां योगदान प्रतिवेदन को, तो इस प्रविष्टि के साथ ही वे अपने पूर्व पदस्थापन विद्यालय से स्वतः विरमित हो जाएंगे। मान लीजिए कि 23 तारीख से लेकर 30/6 तक ज्वाइन करना है, अगर आप 23 तारीख को ही जाते हैं उस विद्यालय में और अपना योगदान प्रतिवेदन यानी आपको ज्वाइनिंग का रिपोर्ट जो है आपने अपलोड 29 दिन से कर दिया तो आप पुराने विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये कब तक कर लेना है, अगला प्रश्न सवाल हमारा ये था कि स्थानांतरण आदेश जो है वो कब तक पूर्ण कर लेनी है। तो ये आदेश हम पहले से कहते आ रहे हैं, यह आदेश जो है स्थानांतरण आदेश के आलोक में योगदान नहीं करने की कार्रवाई जो है आपको 30/6 यानी सोमवार तक पूर्ण कर ली जाएगी। क्लियर है, अगर आपने योगदान
नहीं किया, कोई भी चीज नहीं किया, प्रतिवेदन अपलोड नहीं किया, तो क्या होगा? दिनांक 30/6 तक योगदान करने अथवा योगदान नहीं करने संबंधी घोषणा नहीं समर्पित किया जाता है, यानी घोषणा नहीं समर्पित करने वाले शिक्षक का स्थानांतरण 1/7/2025 के प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। यानी अब आप ज्वाइन नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो आपका ट्रांसफर रोक दिया जाएगा, यानी रद्द कर दिया, रोक नहीं, उसको रद्द कर दिया जाएगा। रोक का मतलब है कि फिर उसे आगे स्टार्ट कर दिया जाए, लेकिन यहां है क्या कि वो रद्द कर दिया जाएगा। आप जहां हैं वहीं अपना काम करते रहिए। कुल मिला के शिक्षकों की जो बड़ी चिंता थी, एक अनिवार्यता की योगदान करना अनिवार्य है ही, वो आपको उसे सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, और इसका श्रेय आपके माननीय और आदरणीय एसीएस महोदय को जाता है कि उन्होंने शिक्षकों के लिए इतना बड़ा काम किया है कि जो उनके माथे पे जो चिंता की लकीर थी वो हट गई है। तो ये था इस वीडियो के माध्यम से आप तक सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, और मेरा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा के आप तक आपको अवेयर करना। तो इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना, मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह के कंटेंट के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब करके मुझे अपने साथ नहीं जुड़ा है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।